उसका फ्यूचर मत बिगाड़ो। बहुत प्यार करो, और लड़कियों को तो विशेष प्यार करो, क्योंकि क्या मालूम ससुराल कैसी मिलती है। माँ बाप के घर में भी प्यार मिल जाए, वरना बेचारी बेटियों का तो बहुत बुरा हाल है। जब तक पीहर में रहते हैं तो पीहर वाले कहते ये तेरा घर नहीं है, तुझे दूसरे के घर जाना है। वो जब ससुराल चली जाए तो ससुराल वाले कहते तेरे बाप का घर नहीं है। अब बताओ अब इनका घर कौन सा है, विचार करो। मेरे प्रवचन सुन के इतनी शेरनियां हो गई। एक सासू ने कहा ये ससुराल है, ढंग से रहना, तेरे बाप का घर नहीं है, यहाँ के कायदे पालना, नियम पालना। ससुराल है, ढंग से रहना, ये तेरा पीहर नहीं है। बहू भी सागवाड़ा की थी। बोले ए अम्मा, बोले बोल, बोले तू भी ढंग से रह। अरे बोले कैसा बोल रही है? बोले तेरा भी ससुराल है, तेरे बाप का। तू कौन से अपने बाप के घर में रह रही है, तू भी तो ससुराल में रह रही है ना। इसलिए ज्यादा मत भेड़ो, नई नई बहुओं से मैं सिखा के। मान्यवर आपसे निवेदन है, उस लड़की को इतना लाड़ प्यार किया उस पिता ने, बहुत लाड़ किया। 2 घर की जिंदगी जीना है बेटी को, एक पति के घर की जिंदगी जीना है और एक पिता के घर की जिंदगी जीना है। और मैं बेटियों से निवेदन करता हूं कि तुम्हारा लाड़ प्यार, तुम्हारी जिद, तुम्हारी अकड़ पीहर में तो बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन ससुराल में कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं हुआ करता है। ससुराल को स्वर्ग बनाना है तो अकड़ में नहीं, विनम्रता में जीना प्रारंभ कर दीजिए। मान्यवर, कितनी भी दौलत रुपया कैसा भी हो और व्यवहार अच्छा नहीं है तो उस घर को नरक बनने में फिर ज्यादा देर नहीं लगे। एक सेठ था, उसकी बेटी थी, बहुत प्यार करता था उसको। एक दिन बेटी बड़ी हो गई, जवान हो गई। बेटी जवान हो जाए तो पिता को एक चिंता रहती है कि इसके हाथ पीले करो, अच्छा घर बसा दो। एक पिता निश्चिंत हो जाता है। लड़की की शादी की गई, लड़की को डोली में बिठा के विदा किया। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। पिता इतना खुश था कि मेरी बेटी एक अच्छे परिवार में ब्याही गई। हर बाप की ये चिंता है कि बेटियों का घर स्वर्ग से ज्यादा सुंदर होना चाहिए। कभी कभी बाप बेटी का घर बसाने में अपना घर गिरवी रख देता है, मेरे भाई ध्यान रखना। और बेटी के हाथ पीले करने के लिए कुछ कर्ज में बंध जाया करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बेटी का बाप बनना इतना आसान नहीं होता। बेटी का बाप बनना किसी संत की तपस्या से कम तपस्या नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। एक बेटी को पालना पोषना आज के युग में, आज के वातावरण में हाथ पर अंगार रखने जैसा होता है। बेटी स्कूल जाती है, मां 10 फोन करती है, तूने खाना खा लिया, क्या कर रही है, कहां बैठी है। मां बताएं ये नहीं पूछती है तूने खाया या नहीं भैया। मां ये जानना चाहती है कि मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं है। आज बेटी घर से निकले, लौटकर सही सलामत वापस आए, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। मान्यवर, अरे गैरों की बात तो छोड़ो, अब तो अपने खुद के रिश्तों पर भी भरोसा नहीं रह गया है, ध्यान रखना। एक जवान बेटी को घर में छोड़कर जाओ तो सारा ध्यान उस बेटी पर लगा रहता है। मान्यवर, हॉस्टल में भी बेटियां पढ़ती हैं। मान्यवर ध्यान रखना, रात दिन मां को एक खटका लगा रहता है कि आज मेरी बेटी की आबरू सलामत है या नहीं है। ध्यान रखना, एक आदमी सुबह से घर निकलता है, ऐसा वातावरण इस देश का बन गया है, शाम को घर लौटे इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। ना जाने किस बस में क्या धमाका हो जाए, किस ट्रेन में बम रखा हो। आदमी को अब जिंदगी पर विश्वास नहीं रह गया है। वातावरण देश का बहुत बिगड़ चुका है मेरे भाई, स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। आपसे निवेदन है मेरा, आप सुरक्षित रहें। घर के रिश्ते नाते, अब तो घर के पवित्र रिश्तों पर भी आदमी को शक होने लगा है। वातावरण बहुत खराब है देश का। भाई बहुत प्यार करता था अपनी बेटी को, उसने कहा कि इसकी शादी कर दूं, शादी कर दी। 10-12 दिन हो गए, फोन आता है ससुराल से, पापा जैसे हो वैसे आ जाओ, मैं इस घर में रहने वाली नहीं हूं। अभी शादी हुई 10-12 दिन। बोले मैं यहां नहीं रह सकती हूं, आपने कहां मुझे लाके पटक दिया, कैसी ससुराल मुझे दे दी।
पिताजी यदि मुझे जिंदा देखना है तो तुरंत आ जाओ मेरे पास। कितना लाचार कर देती हैं बेटियां माँ बाप को, ध्यान रखना। उस बाप ने कितने खर्चे किए, पैसा शादियों में लाखों रुपए खर्च किए, और एक बेटी ने कह दिया मुझे ससुराल पसंद नहीं है। आज माहौल यही है, चटमंगनी, पट शादी, झट तलाक। ध्यान रखना है। कितने अरमानों से एक बाप विवाह करता है, शादी करता है, पाल पोस के बड़ा करता है, और आपका व्यवहार उस घर को बर्बाद कर देता है। जैसा भी हो पिताजी तुरंत आइए, मैं नहीं रह सकती यहां एक दिन भी, बहुत हो गया। बाप ने कहा बेटा भी 10-12 दिन हुए हैं। बोले पिताजी ज्यादा बातें मत करो, मुझे जिंदा मुंह देखना है तो इसी वक्त आओ। लाचार बाप गाड़ी उठाता है, ससुराल पहुंचता है, देखता है पूरे ससुराल का माहौल शमशानी माहौल है। किसी ने जय जिनेंद्र नहीं किया उस बाप से, लड़की की सास ने जय जिनेंद्र नहीं किया, ससुर ने जय जिनेंद्र नहीं किया। कंवर साहब ने देखा इसका बाप आया है, साइड से निकल गया। उसने कहा ये कैसा माहौल है। जब घर देखा था तब तो बड़े अच्छे स्वागत सत्कार होता था, आज समधी जी आए हैं कोई पूछने को तैयार, पूरे घर में सन्नाटा। उसने कहा जरूर ससुराल में कुछ गड़बड़ है। बेटी के कमरे में गया, बेटी लिपट के रोने लगी, पापा मैं यहां नहीं रह सकती, एक दिन भी नहीं रहूंगी मैं यहां पे, इसी वक्त मुझे लेकर चलो। कैसी जगह मेरी शादी की है आपने। बाप ने कहा कि मुझे समझने तो दे बेटा, क्या दिक्कत है। बोले कुछ समझने की जरूरत नहीं, सारे मूर्खों की टोली है ये, इसी वक्त उठाओ और चलो, चलते हैं पीहर। उसने कहा तेरी सास से पूछ लेता हूं। पूछना तो पड़ेगा, घर के बड़े हैं। अरे उससे क्या पूछना, उससे वो कोई सास होने लायक है, कुछ मत पूछो उससे। चलो आप तो अटैची उठाओ, मेरी अटैची तैयार है। बाप ने कहा रुक जा रुक जा। गए सासू जी के पास की बहन जी मेरी बेटी को मैं लेने आया हूं। सास ने कहा कल का ले जाने वाला इसी वक्त लेके जा। ये क्या तूफान भेजा है तूने हमारे घर में। बोले तूफान, मेरी नाजों से पड़ी बेटी। बोले आज के बाद दोबारा भेजना नहीं, ले जा इसे। 10 दिन में हमारे घर को नरक बना दिया इसने। उसने कहा बहन जी बात क्या हुई। अरे उससे ही पूछ बात क्या हुई है। 8-8 बजे सो के उठती है, एक सुनाओ तो 4 सुनाती है, जवाब देती है, अकड़ में जीती है, ढंग से किसी से बात नहीं करती। बाप की नजरें झुक गईं। उसने कहा बहन जी मैं कोशिश करता हूं। बोले कोशिश नहीं, उठाओ उसको लेके जाओ यहां से, कोई जरूरत नहीं आप भेजने की। एक गिलास पानी को नहीं पूछा। ध्यान रखना, एक बेटी यदि गलत व्यवहार करे तो ससुराल में उसका ही अपमान नहीं होता, उसके माँ बाप का भी अपमान और खानदान का अपमान हुआ करता है। ध्यान रखना। किसी ने नहीं पूछा, अटैची ली और चला बैठ करके गाड़ी में। उसने रास्ते में पूछा कि बेटी एक बात बता, परिस्थिति क्या है, वातावरण कैसा है। बोले आपने देखा नहीं है कैसा नरक जैसा वातावरण है। बोले बेटी एक बात तो बता, आखिर बात है क्या, तेरी ससुराल है कैसी। बोले नरक, बिल्कुल नरक जैसा वातावरण। अच्छा बेटा एक बात बता, तेरे ससुर कैसे हैं। बोले राक्षस, उसके जैसा राक्षस आदमी नहीं देखा मैंने। ससुर जी राक्षस, ससुराल नरक। बोले बेटी तेरी सास कैसी है। अरे बोले डायन, उसकी तुम्हें शकल देखना नहीं चाहते हो, उसके जैसी दुष्ट सास ललिता पवार भी फीकी पड़ जाएगी, इतनी दुष्ट है। ध्यान रखना। पिता ने कहा यार सास ससुर राक्षस, सास डायन। बोले अच्छा एक बात बता, वो तेरी ननंद कैसी। बोले नंबर 1 की चुगलखोर, पूरे घर में लड़ाई की जड़ नंद गले का फंद। ध्यान रखना, उसके कारण ही तो सब गड़बड़ हो रहा है। वही आके मेरे को भरती है, वही सास को भरती है। पिताजी तुमने कैसा परिवार देखा है, बिल्कुल नंबर 1 की चुगलखोर, चुगलखोटी। यहां की बात वहां और वहां की बात। अच्छा बेटा एक बात और बता, तेरा देवर कैसा है। बोले आवारा, घूमते रहता है सागबाड़ा की सड़कों पे, यहां जाना वहां जाना, दिन भर घर में रहता ही नहीं है।
आवाराओं की तरह घूमता है। अच्छा बेटा आवारा? बोले हाँ। बोले तेरा जेठ कैसा है? बोले नंबर 1 का धूर्त मूर्ख है, उसको कुछ नहीं आता है। अच्छा, तो बाप ने कहा एक बात और बता, तेरा पति कैसा है? कैसा है बोलो, हम जानते हैं कैसा है। बोले बता बेटा तेरा पति कैसा है? बोले यमराज, साक्षात यमराज है, खा जाएगा मुझे। बोले तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बोले LLB। समझ गए क्या? लुच्चे लफंगे बदमाश। बाप ने कहा यार एक खराब हो, 2 खराब हो, पूरा परिवार ही खराब है, खानदान ही खराब है। वो खानदान भी हो तो हो, पड़ोसी भी खराब। बाप समझदार था, उसने कहा कोई नहीं, खराब मेरी लड़की है, ध्यान रखना। मैं मां बाप से निवेदन करता हूं कि थोड़े से अंधे मोह और प्रेम में आकर अपनी बेटियों का घर कभी मत उजाड़ना, ध्यान रखना है। बेटियों का घर बसाने का प्रयास करिए। कमियां हमेशा ससुराल की नहीं, कभी अपनी बेटियों की भी गलतियां हुआ करती हैं, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, जो बेटी जो बहू ससुराल में रहकर पीहर के गुण गाती है, उसकी ससुराल को बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है, ध्यान रखना है। ससुराल में रहो तो ससुराल की होकर रहो, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, ये ससुराल वो ससुराल है जिसने तुम्हें सुहाग प्रदान किया है, ध्यान रखना है। माँ बाप कुछ नहीं देते हैं, माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा कर लिया, लेकिन सुहागिन होने का दर्जा किसी ने दिया है तो तुम्हारी सास ने तुम्हें दर्जा प्रदान किया है, ध्यान रखना। माँ बाप ने पैसे दान किए होंगे, शादी में बहुत खर्चे किए होंगे, लेकिन सास तो वो है जो दिल का टुकड़ा तुम्हें दान में दिया करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है बहुओं से, सास ससुर की कद्र करना सीखो। अरे सास ससुर की बातें, पिता की बातें कड़वी जरूर होती है, लेकिन कड़वी दवाई की तरह होती हैं, जो आगे जाके बहुत बड़ा आराम प्रदान किया करती हैं, ध्यान रखना। अरे पिता और ससुर सूरज की तरह तेज होते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जब ये सूरज डूब जाते हैं ना, तो अपने पीछे अंधेरा छोड़ करके जाया करते हैं, ध्यान रखना। आपसे मेरा आग्रह है, सब कुछ दिया है, तुम्हें मां बनने का दर्जा दिया है ससुराल ने। और एक बात याद रखना बेटियों, तुम कितनी भी माँ बाप की बेटी बन जाओ, लेकिन कोई माँ बाप तुम्हें घर की मालकिन नहीं बनाएगा। घर की मालकिन तो ससुराल बनाया करती है, ध्यान रखना है। चाबी ससुराल दिया करती है। आज बहुत स्थिति बिगड़ रही है समाज में, घर की मालकिन बनने का दर्जा दिया जाएगा, घर की लक्ष्मी बनने का दर्जा दिया जाएगा। पीहर में कोई लक्ष्मी नहीं कहता है, ससुराल आओ तो तुम्हें लक्ष्मी कहकर पुकारा जाता है। और जब तुम पैदा हुई थी तब किसी ने तुम्हारी आरती नहीं उतारी, लेकिन जब बहू बन के आती है तो सास तुम्हारी आरती उतारा करती है कि मेरे घर में गृह लक्ष्मी बन करके आई है, ध्यान रखना। जितना एहसान जिंदगी इस पीहर में कब तक गुजारोगे, शान तो ससुराल में हुआ करती है। रे पीहर में मर भी जाओ तो बेइज्जती की मौत होती है, और ससुराल में मरो तो स्वाभिमान की मौत हुआ करती है, ध्यान रखना। अपना जीवन, अपना घर, अपना भविष्य कितना भी अच्छा पीहर हो, शोभा तो ससुराल में ही रहा करती है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, आग्रह करता हूं मैं। बेटी ने कहा ससुराल नरक है, बाप ने कहा कोई बात नहीं, चल ले आया, ले गया अपने पीहर में। अब पीहर जाओ तो और आफत है, ध्यान रखना, इतना आसान नहीं है पीहर में रहना। भाभी ने देखा अब तो यहीं रहेगी, पहले तो दीदी आई, दीदी आई, दीदी आई, दीदी काहे की दीदी आई, ये तो यहीं रहेगी। भाभी ने एक दिन तो रबड़ी खिलाई, एक दिन पूड़ी खिलाई, एक दिन क्या तुम्हारे यहाँ क्या बनता है, मालपुआ, खा मेरी ननंद खा। पता चला थोड़े दिन बाद कि ये तो, उनने कहा भाड़ में गई ऐसी ननंद, चल खाना बना, चाय बना। उसने कहा कैसा बोल रही है,
बोली अब तुमको जाना तो है नहीं, मेहमान थोड़ी है, तुम तो यहीं रहोगी। दीदी ऐसा करो, दीदी वैसा करो। दीदी बोली यार यहाँ तो बहुत ही लफड़ा, इतना तो मेरी वो डायन सांस नहीं बोलती जितना ये बोल रही है, ध्यान रखना है। व्यवहार बदल गए। बच्चे पहले बुआ जी कहते थे, बुआ बुआ बुआ, कहां है कुआं पटक दे तुमको वहीं, ध्यान रखना। मानने पर विचार करिए, व्यवहार बदल गया। ज्यादा पीहर में रहोगे घर वालों के व्यवहार बदल जाते। अब वो वातावरण तो है नहीं, तुम्हारी शादी के बाद वहां बहू आ गई है, अब वो बहू का घर है, तुम्हारा घर थोड़ी है, ध्यान रखना है। अब तो मेहमान बन के रहो, मालकिन बनोगी तो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार प्रारंभ हो जाए। अब क्या हुआ, वो नहा धो के सुबह मंदिर गई, 1 महीने हो गए, अब मोहल्ले वाले परेशान करने लगे। क्यों, जाना नहीं है क्या, लेने नहीं आते क्या, कोई खटपट चल रही है? अरे उसने कहा तेरे की घर में भी वही हाल, मंदिर जाओ तो वहां वही हाल, बूढ़ी अम्मा मिल जाए, क्यों बेटा कमर साहब नहीं आए क्या लेने? अब क्या क्या जवाब दे। मोहल्ले वालों ने जीना दुश्वार कर दिया। अरे तेल जले तेली का दिल जले मसाल। बाप को उतनी तकलीफ नहीं जितनी मोहल्ले को तकलीफ हो जाती है। सहेलियां मिली, अरे तेरी शादी हुई थी बड़ा मजा आया था, 1 महीने हो गए तू गई नहीं, जीजा जी लेने नहीं आए, कब काहे का जीजा, यहां नहीं मिल रहा बीजा, ध्यान रखना है। सहेलियां पूछे, किसी की शादी में जाए तो लोग पूछे 2 महीने हो गए तू पी ससुराल नहीं जाती है, कोई खटपट चल रही है, पति से संबंध अच्छे नहीं है क्या? उसने तो सिर पकड़ लिया कि महाराज मेरा जीना दुश्वार। अच्छी बात है, ऐसा किया करो ताकि कोई लड़की पीहर रहे ना तो मोहल्ले वाले उसको ससुराल भेज दें कि जा बेटा वहीं रह, यहां रहने की कोई जरूरत है। ये रीति रिवाज है, पूछा जाता, जहां जाए वहीं। अब अच्छे त्योहार आते, पति पत्नी के त्योहार आते, खुद खड़ी रहती चुपचाप, पति साथ में ही नहीं है। करवा चौथ आया, किसका मुंह देखे, ध्यान रखना है, कैसे करवा चौथ मनाए, बहुत आफत हो गई। उसने कहा यार यहां कुआं वहां खाई, इससे अच्छा तो शादी नहीं करती, तो शान से तो रह रही थी अपने घर में। हुआ यही, फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद एक उदास बैठी थी झरोखे पर, उदास बैठी बैठी सोच रही थी, बड़ी नीरस थी। पिता ने देखा आज बेटी का दिल टूटा है, मन खराब है। उसने कहा बेटा क्या हुआ? बोले पिताजी जीने की इच्छा नहीं है। बोले क्यों इच्छा नहीं है? बोले भाभी का व्यवहार बदल गया है, भैया मुझे पूछता नहीं है, मोहल्ले वाले मुझे परेशान करते हैं, जो देखो वो पति 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 पति, नहीं आपत्ति हो गई मेरे जीवन की। तो बोले क्या करे? बोले महाराज बताओ पिताजी मैं करूं क्या? बोले बेटा एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले अपने नगर में एक संत पधारे हैं। तो बोले क्या कह रहे, दीक्षा ले लूं मैं? बोले नहीं दीक्षा भिक्षा मत ले, तू लेगी भी नहीं, तेरे लक्षण दीक्षा के है ही नहीं है। तो बोले क्या कहना चाह रहे हो? बोले मैं उन संत के पास जाता हूं, तेरे लिए कुछ समाधान ढूंढता। अरे बोले संत क्या समाधान देगा, जिसकी बीवी नहीं, बच्चे नहीं, आगे नहीं पीछे नहीं, वो क्या समाधान देंगे? बाबा बैरागी, घर तो हमारा है। उन्होंने कहा चिंता मत कर, चिंता मत कर, संत के पास में जाता हूं। शाम को लौट के गया। बोले बेटा संत ने एक मंत्र दिया है, यदि वो मंत्र तू जपेगी तो पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाए।